चंबल का बीहड़ कभी गलियों की आवाज से दहशत में डूबा रहता था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं खौफ उतर आता था। लेकिन अब चंबल बदल चुका है। डाकुओं की जगह ले ली है भूमि माफियाओं ने और बंदूक की जगह चल रही है जेसीबी मशीनें। प्रकृति की हजारों साल पुरानी अनोखी संरचना को मुनाफे के लिए मिटाया जा रहा है। बीहड़ों को समतल कर खेती की जा रही है। सवाल यह है कि क्या है विकास या आने वाले विनाश की दस्तक। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वही चंबल है जहां कभी पान सिंह तोमर, माधो सिंह, पुतली बाई और फूलन देवी जैसे नाम खौफ की पहचान थे। गहरी खाइयां, भूल भुलैया जैसे रास्ते और हर मोड़ पर छुपा खतरा। लेकिन अब इन बीहड़ों में खामोशी नहीं, मशीनों का शोर गूंज रहा है। चंबल में ये वो बीहड़ हैं जहां कभी खुकार डाकुओं का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब ये बीहड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि इस बीहड़ पर भू माफियाओं की नजर है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बीहड़ का इलाका है, जिसे धीरे धीरे भू माफियाओं के द्वारा समतल किया जा रहा है और समतल करके यहां अवैध तरीके से खेती की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीहड़ के बीचों बीच ये पूरी समतल जमीन कर दी है और इस जमीन में आप देख सकते हैं कि सरसों, गेहूं, इसके साथ साथ जो अन्य फसल है यहाँ अवैध तरीके से उगाई जाती है। मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिलों में फैले ये बीहड़ अब भू माफियाओं के निशाने पर है। बिना अनुमति, बिना योजना, भारी मशीनों से इन्हें समतल किया जा रहा है और फिर अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी जाती है। चंबल नदी के किनारे बसा चंबल का वो बीहड़ जो 90 के दशक में खूंखार डाकुओं की शरण स्थली रहा है। इसी चंबल के बीहड़ में पान सिंह तोमर, माधो सिंह, मलखान सिंह, पुतली बाई, फूलन देवी जैसे खूंखार डाकुओं का बसेरा रहा है। 90 के दशक में खूंखार डाकू रहा करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ डाकू तो नहीं, लेकिन अब ये पूरा बीहड़ भू माफियाओं के कब्जे में आने लगा है। आरोप है कि लाखों हेक्टेयर जमीन का स्वरूप बदला जा चुका है। पट्टे जहां दिए गए वहां से कई गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा हो चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं। चंबल का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। क्या है था, पहले चंबल में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थीं, अब क्या है आदमी थोड़ा सा बहुत उसमें से प्लान करने लगा है, तो उसकी वजह से चंबल जो है गाँव की तरफ आकर्षित होने लगी है धीरे धीरे। तो क्या है, जब चंबल आती है ना तो वो टूटता जा रहा है, तो गाँव की तरफ आ रही है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का खेल नहीं है, ये चंबल के पूरे इकोसिस्टम पर हमला है। सुनिए क्या कह रहे हैं पर्यावरणविद। देखिए, चंबल देश की सबसे ज्यादा शुद्ध पेयजल वाली नदियों में शुमार है और विशेष रूप से चंबल अंचल की बात करें तो वास्तव में चिंताजनक है कि यहाँ बीहड़ को अवैध रूप से जोतकर समतल किया जा रहा है, उसको कृषि भूमि में तब्दील किया जा रहा है। इससे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएगी। ग्राउंड वाटर का लेवल है वो अफेक्टेड होगा और बायोलॉजिकली जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से रुक जाएगी। पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत मानते हैं कि जरूरतमंदों को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन वन विभाग चेतावनी दे रहा है कि अनियंत्रित समतलीकरण पर्यावरण के लिए खतरनाक है। कि जितने भी ग्वालियर चंबल के किनारे के बसे हुए गांवों में जितने भी बेरोजगार लोग हैं और जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, उन सबको बीहड़ों के पट्टे दे देना चाहिए, जिससे वो खेती कर सकें और खेती का उन्हें शासकीय अधिकार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चंबल के बीहड़ सिर्फ बंजर जमीन नहीं है, ये प्रकृति की बनाई सुरक्षा दीवार है जो सदियों से इस इलाके को संतुलित रखे हुए है। आज अगर इन्हें मुनाफे के लिए मिटाया गया तो कल इसकी कीमत पूरा समाज चुकाएगा। बाढ़, पर्यावरण संकट और बढ़ते विवादों के बीच विकास जरूरी है, लेकिन बिना योजना और संतुलन के यही विकास विनाश बन सकता है। अब फैसला सिस्टम को लेना है कि बीहड़ बचेंगे या मुनाफे की भेंट चढ़ जाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता अनिल गौर की रिपोर्ट।